अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पैसे के साथ एक बड़ा रिस्क ले रहे हो। रिस्क लेने से मतलब यह है कि आज के टाइम पर बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर उतरी हुई हैं जो एपीएस का धंधा कर रही हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम कर रही हैं, लेकिन उसमें से ये कुछ भी किसी को पता नहीं है कि वो एक्चुअल में कोई कंपनी है या फिर उसने कोई वाइट लेवल ले रखा है, वाइट लेवल का एक सॉफ्टवेयर ले रखा है जिसके थ्रू वो अपना काम कर रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई रिस्क तो नहीं ले रहे हैं अपनी सीएसपी आईडी के थ्रू, आप दिन भर में जितना भी काम करते हैं उस पर आपका पैसा रहता है, फिर मनी ट्रांसफ़र भी करते हैं, विड्रॉल भी करते हैं, एटीएम के थ्रू भी आप विड्रॉल करते हैं, तो आपको कोई किसी भी कंपनी की एपीएस आईडी को परचेस करने से पहले या आपको यूज़ करने से पहले ये समझना होगा और देखना होगा कि आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी छोटे मोटे वाइट लेवल सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जुड़े हुए हैं। आज की डेट में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो एक वाइट लेवल लेने के बाद अपने आप को कंपनी बताते हैं और इतना शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क है, ये उनके पास फैसिलिटी सर्विसेज हैं, और वाइट लेवल के थ्रू पब्लिक को लूटना शुरू कर दिया है, उनको चूतिया बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप भी किसी ऐसी वाइट लेवल कंपनी के थ्रू जुड़कर काम कर रहे हैं और एपीएस का काम करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो आपको सावधान होना पड़ेगा और एक बार समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पैसे के साथ खिलवाड़ करने वाले हो और एक दिन आपको बहुत बड़ी चपत लग जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उस पीरियड में जब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इस मुसीबत वाले समय में हर किसी को पैसे की ज़रूरत थी, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर किसी को अपनी ज़रूरतों को पूरा करना था। तो इस वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा भरमार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा आइडिया शेयर हो रही थी, बहुत ज़्यादा कंपनियां प्रमोट हो रही थी और कंपनियां बन भी रही थी, और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी वाइट लेवल कंपनियां बना रखी थी, जिससे कि उन्होंने उस पीरियड में एक बहुत मोटी रकम कमाई है और बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी किया है। तो आपको अब सावधान होना पड़ेगा। अगर आप उस पीरियड से लेकर अब तक कोई ऐसी आईडी चला रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी तो नहीं है, हो सकता है कि अब तक आपका काम बिल्कुल सही होता आ रहा हो, लेकिन अब आपको सावधान होना पड़ेगा क्योंकि एनपीसीआई की एक नया नियम लागू हुआ है। एनसीपीआई ने एक नई गाइडलाइंस को जारी किया है कि जितने भी व्हाइट लेबल चलाने वाली कंपनियां हैं, अगर उन्होंने कभी अपने पास्ट में कोई फ्रॉड किया होगा, किसी के साथ कोई झोल किया होगा, वो सारी की सारी कंपनियां बंद होंगी और उन पर जितना भी और उनके अकाउंट्स में, उनके पोर्टल पर, उनके नेटवर्क में जितना भी बैलेंस होगा वो सारा का सारा जब्त कर लिया जाएगा, जब तक कि ये पूरी बात क्लैरिफाई ना हो पाए कि ये कंपनी कब से काम कर रही है, टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। आपको अब सावधान होना पड़ेगा और जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, आपको ऐसी किसी भी कंपनी की आईडी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एपीएस के फील्ड में अगर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आपका जो सीएसपी पॉइंट है वहां पे अब ग्राहक बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, एक तरीके से अगर आपका ये एक रोजगार बन चुका है जिसके थ्रू आप अपनी आमदनी को कमाते हैं, बैंकिंग सर्विसेज को अपने एरिया में, अपने शॉप पर आप अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझना यह है कि आप किस कंपनी की आईडी चला रहे हैं। आपको जानी मानी कंपनी का आईडी चलानी चाहिए जिससे कि आपको कभी भी कोई लॉस नहीं होगा। हो सकता है कि आपको किसी अच्छी कंपनी से जुड़ने के बाद आपको थोड़ा सा मार्जिन कम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो पैसा है वो कभी भी आपका लॉस में नहीं होगा। अगर आपने आज इस बात पर कोई भी गौर नहीं किया, जिस कंपनी की आप आईडी चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, आपको लगता है कि पिछले 2 साल से आपको कोई समस्या नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं हुई है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी और बड़ी कंपनी के साथ ही काम करना होगा। अगर आपकी ग्राहकी बहुत अच्छी बन चुकी है, आपका पॉइंट जम चुका है, ग्राहक आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो अब आपको एक और एक्शन लेना होगा और वो ये है कि अब आपको किसी भी बैंक के थ्रू एक सीएसपी बनना चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक के थ्रू एक सीएसपी बनकर काम करते हैं तो लाइफ में कभी भी आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ना तो आपके साथ कोई फ्रॉड होगा, ना तो आपके ग्राहकों के साथ कोई फ्रॉड होगा। देखिए, जब आप किसी भी गलत कंपनी के थ्रू जुड़कर काम करते हैं, आप एपीएस के थ्रू फिंगर लगाकर पैसा निकाल रहे हैं, उस वक्त तो कस्टमर का पैसा आपके पोर्टल में आ गया, आपने ग्राहक को दे दिया, ग्राहक का यहाँ पर अब कोई लॉस नहीं है। लॉस किसका होगा? लॉस होगा आपका, लॉस होगा उस सीएसपी का जो उस आईडी को चला रहा है। कैसे होगा? जब आप सेटलमेंट करेंगे, मूव टू बैंक करेंगे, या फिर आपके शाम को 50,000 रुपये आपने अपने पोर्टल पर छोड़ा और शाम को आप शटर को डाउन करके घर चले गए, मॉर्निंग में देखते हैं कि आपके पोर्टल पर पैसा तो दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है कि वो 50,000 रुपये लिखे हुए हैं, बट आप उसको ना तो मनी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ना मूव टू बैंक कर पा रहे हैं, ना कुछ और कर पा रहे हैं, यानी कि उस पैसे को आप यहाँ से वहाँ हिला भी नहीं सकते। तो कभी भी ऐसी कंपनियां ये इस तरीके का लॉक लगा देती हैं, किसी भी सीएसपी को उल्लू बना देती हैं, तो आपको अब और ज़्यादा किसी के भी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक जेन्युइन कंपनी के साथ काम करना,
तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। बहुत सारी कंपनियां हैं, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडिया की बेस्ट 3 कौन सी कंपनियां हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं, और इसी के साथ में और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके मैं अगर नाम गिनाऊंगा आपको तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी और वीडियो बहुत लंबी बन सकती है। आप जान सकते हैं कि जितनी भी मार्केट के अंदर कंपनियां, इनके पास आरबीआई के थ्रू लाइसेंस है, और जिनके जो एक एक्चुअल में कंपनी है और उनका एड्रेस आप गूगल पर सर्च करेंगे और जो एड्रेस उनका है उस एड्रेस पर आप एक बार विजिट करके आइए। अगर आपको लगता है कि वो कंपनी वहां पे सिचुएटेड है तभी आप उस पर भरोसा कीजिए, अदरवाइज उस किसी ऐसी कंपनी पर भरोसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आप इस बात पर बिल्कुल यकीन कर सकते हैं कि ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, काफी सारे लोगों का ऐसा पैसा बर्बाद हुआ है, लाखों करोड़ों की तादाद में लॉकडाउन से लेकर अब तक लोगों के साथ घपले हो चुके हैं। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। आपको ऐसी वैसी किसी कंपनी के थ्रू जुड़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कमीशन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आप सिर्फ जेन्युइन कंपनी के थ्रू जुड़िए और जेन्युइन ही काम कीजिए और जेन्युइन ग्राहकों को ही अपनी सर्विसेज दीजिए। गलत लोगों के हाथ बिल्कुल भी मत चढ़िएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।